हेलो 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 हेलो। ढोल कौन बजा रहा है? हेलो। हेलो बच्चों, नमस्कार, राधे राधे, राम राम और सबको मेरा सलाम। तो क्या हाल चाल है मेरे रसगुल्लो, मेरे कलेजे के टुकड़ों? कैसे हो कैसे हो? गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल भाई, क्या हाल चाल? मजामा मजामा मजामा, बढ़िया। चलो तो भाई अगर सब लोग आ गए हैं तो शुरुआत करते हैं अपने आज की क्लास की। ठीक है, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। ओके ओके गाइस, तुम मेरा कान फाड़ने के इरादे में हो ना? मैं सब कब से देख रही हूं, तुम्हारी साजिशें चल रही है मुझे मारने की। गाइस अगर मुझे कुछ होता है तो बाहर बैठे ब्राउन शर्ट वाले भैया की गलती होगी, ठीक है? चलो तो भाई सब लोग आ गए हैं तो शुरू करते हैं क्लास को। और आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो कौन सा टॉपिक होने वाला है? वो होने वाला है अलंकार। अलंकार क्या होता है जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भाई, अलंकार क्या होता है? हाय मैम, गुड इवनिंग। आवाज सुनो, आ रही हूं सामने। दीदी मेरा नाम ले लीजिए। क्या नाम लेना है भाई? एक मिनट रुकना बच्चा, आ रही हूँ सामने, आ रही हूँ मैं, आ रही हूँ आ रही हूँ। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। दीदू मेरा नाम ले लीजिए, पूजा मिश्रा। मेरा नाम पूजा मिश्रा है, ठीक है? चलो, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अच्छा ठीक है, अभी मैं तुम लोगों को ना लाइव एग्जांपल दिखाती हूँ। शायद ही आज तक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में किसी ने ऐसा किया होगा, ठीक है? मेरे हाथ में एक घड़ी थी, मैंने उसे उतार दिया, ठीक है? मेरे ये बाल खुले थे, मैंने इसको बांध लिया, ठीक है? मैंने इसको बांध लिया। वैसे ये बंधेंगे नहीं, अभी खुल जाएंगे पट्टा से 2 मिनट में। ये मैंने इनको बांध लिया, ठीक है? मेरे कान में ये इयररिंग्स थी, मैंने इनको उतार दिए, ठीक है? मेरे कान में जो ये इयररिंग्स थी मैंने इनको उतार दिए, उतार दिए। मेरे हाथ में ये रिंग है, मैंने इसको उतार दिया, ठीक है? अब मेरे शरीर में किसी भी प्रकार के ज्वेलरी कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो अभी मैं ज्यादा सही लग रही हूँ। ये जब मैंने चीजें पहनी हुई थी, जब मैंने थोड़ा बहुत जैसे मतलब मैंने बाल खोल रखे थे, घड़ी पहनी थी, रिंग पहनी थी, इयररिंग पहनी थी, तब मैं सही लग रही थी या अभी सही लग रही हूँ? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, तब मैं सही लग रही थी या अभी सही लग रही हूँ? कुछ नहीं पहना मैंने, ठीक है? ये जो चेन है, सॉरी चेन तो नहीं उतार सकते, ठीक है? चेन तो नहीं उतार सकते। हाँ, तो अभी क्या है, अभी मैंने सब उतार दिया, एकदम सिंपल, ठीक है? एकदम सिंपल हूं, अच्छी तो मैं अभी भी लग रही हूँ, ठीक है? लेकिन जब मैं पहनी थी पहले अच्छी लग रही थी ना, ये देखो। लेकिन जब मैं ये सारी चीजें पहन लेती हूँ, जैसे मैंने ये रिंग पहन ली, ठीक है? कानों में मैंने अपनी छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी क्यूट क्यूट सी बालियां डाल ली, देखा बाल अपने आप खुल आए, ठीक है? ये कानों में मैंने इयररिंग्स डाल लिए छोटे छोटे से, क्लियर? अब मैंने जब चीजें पहन ली, मैंने अब चीजें पहन ली, ठीक है? मैंने घड़ी पहन ली, इयररिंग्स डाल ली, और मैंने अपने से ऐसे हल्के हल्के बाल खोल लिए, अब ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो अलंकार का भी यही काम होता है। अलंकार का काम क्या होता है कि कविता तो कविता रहती है, लेकिन जब उसमें अलंकार का प्रयोग कर लिया जाता है, ठीक है? जब उसमें अलंकार का प्रयोग कर दिया जाता है
तो वो और भी अच्छी लगने लगती है। ठीक है, कविता में अलंकारों का प्रयोग उसको सुंदर दिखाने के लिए ही किया जाता है। ठीक है, उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए ही अलंकार का प्रयोग होता है, कविता को और अच्छी बनाने के लिए। ठीक है, ठीक है, कविता को और अच्छी बनाने के लिए इसमें अलंकार का ही प्रयोग करते हैं। तो यही एग्जाम्पल था। जैसे एक स्त्री के सुंदरता और भी अच्छी होती है, ठीक है, एक स्त्री की सुंदरता जब बढ़ती है जब वो गहने धारण करती है, वैसे ही कविता की सुंदरता तब बढ़ती है जब उसके अंदर अलंकार आते हैं। ठीक है, उसमें अलंकार का प्रयोग होता है। क्लियर है? अभी क्लियर है? भाई एक बच्चा कह रहा है मैम आप अच्छा नहीं पढ़ाते। ओ रियली? गलत बैच में आ गए हो बच्चा, गलत बैच में। चलो अब हम करते हैं भाई आगे का इसमें कंटिन्यू। तो सबसे पहले जानेंगे कि अलंकार होता क्या है, और अलंकार होने से पहले आपको थोड़ा सा मोटिवेट कर देते हैं कि शिक्षक केवल आपको शिक्षा दे सकता है, उसका उपयोग कैसे करना है यह आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, कि आपको उसको कैसे प्रयोग करना है, कैसे उसमें आगे चीजें करनी है, शिक्षा का प्रयोग आपको कैसे करना होगा अपने जीवन में, ये सारी चीजें आपके ऊपर निर्भर करती है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं अलंकार का मतलब क्या होता है। तो अलंकार बेटा दो शब्दों से मिलकर बना है। अलम जिसका मतलब होता है आभूषण, कार का मतलब होता है करने वाला, अर्थात आभूषण को धारण करने वाला। ठीक है, आभूषण को धारण करने वाला क्या होता है? अलंकार। अलंकार शब्द की जो व्युत्पत्ति हुई है वो अलम धन क्री धन घन के प्रत्यय से हुई है। तो दांडी के अनुसार, जो हमारे ऋषि दांडी थे, उनके अनुसार अगर कहा गया, ठीक है, तो काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रश्चते, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण धर्म को अलंकार कहते हैं। ये हम लोग 5th-6th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, ये हम लोग 5th-6th क्लास से ही पढ़ते आए भाई कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को या गुणों को हम अलंकार कहते हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग के सिलेबस में जो जो भी आएंगे अलंकार के अंतर्गत हम उनको पढ़ेंगे। सबसे पहले जानिए अलंकार के कितने भेद होते हैं। अलंकार के बेटा वैसे तो 3 भेद होते हैं, लेकिन हमारा जो उभय अलंकार है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो उभय अलंकार को आप लोग याद नहीं करेंगे कि हमें उभय की याद आ रही है मैडम जी, थोड़ा उभय के बारे में बता दें। पढ़ो वही जो आपके लिए हो जरूरी। ठीक है, सबसे पहला आता है शब्दालंकार, फिर आता है आपका अर्थालंकार। शब्दालंकार क्या होता है? जहां शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न। ठीक है, शब्दों के द्वारा जहां पर चमत्कार उत्पन्न हो, जहां शब्दों के खेला से हम कविता को सुंदर बनाते हैं। ठीक है, शब्दों के खेल से हम कविता को सुंदर बनाते हैं। ठीक है, और अर्थालंकार क्या होता है? जहां अर्थ में हम लोग चमत्कार उत्पन्न करते हैं, अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करते हैं। ठीक है, क्लियर? अर्थ में हम लोग चमत्कार लेकर आते हैं। ठीक, तो शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? वैसे तो बहुत सारे आते हैं, अनुप्रास हो गया, यमक हो गया, श्लेष हो गया, वक्रोक्ति, विप्सा, पुनरुक्ति, पुनरुक्ति, पुनरुक्तादभास। ठीक है, बहुत सारे आते हैं, लेकिन हमारे जो सिलेबस में है वो आपका अनुप्रास होगा, यमक होगा, श्लेष होगा। बात करते हैं अर्थालंकार में, तो अर्था अलंकार का क्या होगा? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, और आपके सिलेबस में रहेगा संदेह और भ्रांतिमान। ये 5 आपके अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है? क्लियर है बच्चे? एक बार बता दो जल्दी से, क्लियर है? हाँ जल्दी बताइए, क्लियर है? चलो अब हम इन्हीं को अलग, देखो अभी तक आप लोगों ने बहुत सारे अलंकार पढ़े, लेकिन अभी हम उतना ही पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में जरूरी है। अच्छा, शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों का अर्थ यहाँ पर लिखा हुआ है कि जहां शब्दों के प्रयोग में काव्य की शोभा उत्पन्न हो वहां शब्दालंकार होता है। ठीक है, और अर्थालंकार क्या होता है? जहां पर अर्थ के आधार पर काव्य में शोभा उत्पन्न हो वहां अर्थालंकार होता है। अगर बेटा ये भी आपको समझ में नहीं आता तो तुम सबसे बड़े गधे हो, क्योंकि ये आज से नहीं, न जाने कितने सालों से हम ये चीज पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, चलो आगे क्या आते हैं, हम पढ़ते हैं अपने टॉपिक कौन कौन से। सबसे पहला हमारा आता है अनुप्रास, यमक और श्लेष, इन्हीं 3 के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो आता है वो होता है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार का सिंपली सा है, अनुप्रास अलंकार का सिंपल सा क्या है बताइए?
जल्दी बताइए। अनुप्रास अलंकार का वैसे तो पीछे दिख रहा ही होगा, वैसे बताओ क्या होता है। संस्कृत बेटा पढ़ा देंगे, परेशान मत हो। अनिवार्य संस्कृत जो है वो मैं ही पढ़ाऊंगी, कोई और नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। मैम अलंकार की खोज किसने की थी? मैम अर्थालंकार। दोबारा, अर्थालंकार का मतलब होता है जब अर्थों में हम लोग जैसे देखो आपका एक है उपमा अलंकार, ठीक है। उपमा में क्या होता है, हम लोग तुलना करते हैं, अर्थ के द्वारा तुलना करते हैं, तो वहां पर आपका अर्थालंकार होना चाहिए, ठीक है। बार बार शब्दों की आवृत्ति, नहीं नहीं, केवल 2 भेद लिखना है बेटा। अलंकार 2 नंबर का आएगा आपका। मैम रूपक अलंकार भी एक होता है बेटा, रूपक अलंकार पढ़ाएंगे, परेशान मत हो। मैम दांडी कौन थे? ऋषि थे जिन्होंने अलंकार के बारे में, दांडी भामा, ऋषि भामा, दांडी, ये सब वही थे। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं, ठीक है। तो अनुप्रास अलंकार का मतलब क्या होता है? अनुप्रास 2 शब्दों से मिलकर बना है। अनु का मतलब होता है बार बार, और प्रास का मतलब होता है वर्ण या फिर अक्षर। जब किसी पंक्ति में किसी वर्ण या अक्षर की आवृत्ति बार बार होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, शब्द नहीं बोलेंगे, शब्दों की आवृत्ति नहीं बोली जाएगी बेटा। शब्द और वर्ण में बहुत फर्क होता है, शब्द में और वर्ण में बहुत फर्क होता है। शब्द क्या होते हैं? अब जैसे मैंने यहां लिखा का, तो तुम बोलोगे ये का वर्ण है। मैंने लिखा मा, तो तुम बोलोगे मैडम जी ये मा वर्ण है। तुम बोलोगे ला, तो मैम जी ला अक्षर है। लेकिन अगर इनको हम जोड़ के लिख देंगे तो बेटा ये शब्द बन जाएगा, ठीक है। ये क्या बन जाएगा? ये शब्द बन जाएगा। तो शब्द नहीं बोलेंगे जहां पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है। वर्ण कौन से? छोटा बड़ा, छोटी ई बड़ी यू, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री ए ऐ ओ औ अंग आ का गा अंगा च च च इया ट ट ना त त त ना प प म य र ल व श स ह छ त्र ज्ञ, ठीक है। ये हमारे वर्ण होते हैं। जब इनकी आवृत्ति बार बार होगी तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। अब यहां पर देखो त त त त त त त त वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत आएगा। एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है रघुपति राघव राजा राम, ठीक है। पतित पावन सीताराम, पहली लाइन में भी अनुप्रास अलंकार है, दूसरी लाइन में भी अनुप्रास अलंकार है। पहली लाइन में र वर्ण की आवृत्ति है, दूसरी लाइन में पापा वर्ण की आवृत्ति है, ठीक है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है बच्चे? जल्दी बताइए। चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, ये भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है। क्लियर है? हाँ, ये नोट करना भाई, ये तो मेन है, पूछा जाता है आपके एग्जाम में। सेम वैसे क्वेश्चन आएगा जैसे मैंने रस का बताया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा अनुप्रास अलंकार की परिभाषा लिखते हुए या फिर अनुप्रास अलंकार का अर्थ लिखते हुए एक उदाहरण लिखें। अर्थ लिखते हुए अब यहां पर देखो, जैसे मैंने रस में बोला था कि रस में स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है, पर यहां पर आपको स्पष्टीकरण देना होगा, ठीक है। यहां पर बच्चे आपको क्या करना होगा? यहां पर आपको स्पष्टीकरण देना होगा। अब कैसे स्पष्टीकरण देना है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। यहां पर कैसे आपको स्पष्टीकरण देना है? अब जैसे यहां पर स्पष्टीकरण के लिए हम क्या लिखेंगे? हमने अपना उदाहरण लिख दिया, तरनी तनुजा तंत तमाल तरुवर बहु छाए। अब इसका स्पष्टीकरण हम क्या लिखेंगे? ये वाली लाइन कि इस पंक्ति में ता वर्ण की आवृत्ति 5 बार हुई है, अतः यहां पर अनुप्रास अलंकार है। ये हमें यहां पर स्पष्टीकरण देना होगा, ठीक है। यहां पर हमें ये हमको स्पष्टीकरण देना होगा। क्वेश्चन कैसा बेटा? क्वेश्चन आपका ये रहेगा।
क्वेश्चन आपका ऐसे पूछा जाएगा कि परिभाषा लिखते हुए या अर्थ बताते हुए एक उदाहरण लिखे। कौन है भाई ये अनुज प्रजापति? तुमको ज्यादा तकलीफ हो रही है हमसे? हाँ, बकवास कर रहे हो कब से? तुमको कोई तमीज नहीं है टीचर की कैसे क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए? क्या दिक्कत हो रही है भाई तुमको मुझसे? तुमको दूसरे टीचर चेक कर देंगे कंटाप अभी यहीं पर। तुम्हें फालतू बकवास कर रहे हो, ना पढ़ रहे ना पढ़ने दे रहे हो। गधा नहीं तो। अदिति मैम तुमको आगे यहाँ फारसी पढ़ा देंगी? अदिति मैम चाहिए। 3 साल से हम पढ़ा रहे हैं, यहाँ दूसरी टीचर लेके आए। बकवास करना है। अभी एक सवाल पूछ ले, एक को सवाल का जवाब नहीं दे पाओगे। ठीक है, चलो तो ये आपका अनुप्रास अलंकार हो गया। इसके हम और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं अनुप्रास अलंकार के, जैसे कि मुदित महीपति मंदिर आए। अब देखो यहाँ पर मा 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 मा, ठीक है, ये जो मा 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 है, ठीक है, वो क्या है? वो आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। मा 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 ये आपका अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत आ जाएगा। अब यहां भी देखिए सेकंड लाइन में भी हमारा अनुप्रास अलंकार है, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, स स स स, ठीक है, ये भी हमारा अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत आता है। ठीक, फिर दूसरा अगर एग्जांपल देखते हैं कि शेष महेश गणेश दिनेश सुर सहु जाहि तिनंतर गावे। अब यहां पर एक चीज देखिएगा, ठीक है, ग न र स श ह की आवृत्ति तो हुई है, ठीक है। अगर हम यहां पर अनुप्रास अलंकार ढूंढेंगे तो यहां का स, यहां का स, यहां का स, यहां का स, देखो स स स स स लगातार इसकी आवृत्ति हुई है, तो आप ये वाला भी एग्जाम्पल लिख सकते हो। ठीक है, आप ये वाला एग्जाम्पल भी बच्चे लिख सकते हो, ये आपका हो जाएगा। फिर अगर हम तीसरा एग्जाम्पल देते हैं और भी, तो बंदौ गुरुपद पद्म परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। यहां पर प प प की हो गई, यहां पर स स स की आवृत्ति हो गई, ठीक है, तो यहां पर भी आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं रघुपति राघव वाला, मैंने आप लोग को बताया। तो आपके एग्जाम में अलंकार का जो पूछा जाएगा वो कौन कौन सा पूछा जाएगा? ठीक है, अलंकार का जो पूछा जाएगा, पहला पूछा जाएगा आपका क्या नाम है, अनुप्रास अलंकार, दूसरा आपका यमक, तीसरा श्लेष, 3 तो ये रहेंगे और उसमें 5 रहेंगे, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह और भ्रांतिमान। ठीक है, ठीक है, क्लियर है बेटा? यू आर इन 12th क्लास, 12th क्लास में आए हो। अदिति मैम को ज्वाइन किया भी 1 साल हुआ है, उनसे तुम कब पढ़ लिए? 11th में तो मैं ही पढ़ा रही थी, उनका समझ में आता है मुझे। 12th क्लास में 3 साल से मैं पढ़ा रही हूं हिंदी यहां पर 11th 12th को। उनको ज्वाइन किया भी 1 साल हुआ है, तुमको उनका समझ में आने लगा। वो 10th को पढ़ाती है, शी इज टू ब्रिलियंट टीचर, बट वो 10th को पढ़ाती है। मुझे बेवकूफ मत बनाओ आपके यहाँ का, या तो गलत बैच में आ गए हो। आता था अच्छे से, उन्होंने पढ़ाया कब है 12th में जो उनका समझ में आता था? गधा, 12th क्लास में ही हो ना, गलती से तो नहीं आ गए? चलो आगे चले। सस्ते नशे करके आए हो तुम आज, बकवास कर रहे हो। पता नहीं कब पढ़ के आ गए। वो 10th क्लास को पढ़ाती है, 11th 12th तो मैं पढ़ाती आ रही हूं 2 साल से। ठीक है, अब चलो एक चीज समझो कि आप लोगों को सिर्फ एक एग्जाम्पल लिख के आना है। ठीक है, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल लिख के आना है। तो कौन सा एग्जाम्पल लिखोगे कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ।
कौन सा एग्जाम्पल लिखोगे जल्दी से बताओ, फटाफट बताइए, जल्दी बताइए। एक एग्जाम्पल लिख के आना है अनुप्रास अलंकार का, तो कौन सा लिख के आओगे? चौथा नंबर मत डालो, खुद से लिख के बताओ। चौथा नंबर लिख के आओगे, वो तो मुझे पता ही, रघुपति राघव वाला लिख के आओगे, इजी है ना, इसीलिए। चलो आगे चले। और भी उदाहरण है, कंकन किंकन नुपुर धुनि सुनी कहा तिलखन सन राम हृदय मुनि। ठीक है, तरनी तनुज तत तमाल तरुवर बहु छाए झुके कूल सो जल घर मन हित मनहु सुहाए। बेटा जो इसके नीचे वाली लाइन है ना, इसमें तो हमारा अनुप्रास अलंकार नहीं, इसमें हमारा कोई दूसरा अलंकार है। मनहु शब्द सुन के तुमको क्या याद आ रहा है? ठीक है, आप उसको देखो। क्लियर? चलो, इनके अर्थ नहीं लिखने हैं, स्पष्टीकरण में सिंपल से लिखना है। जैसे ये पहला वाला है, प्रस्तुत पंक्तियों में सिंपल सा। ठीक है, प्रस्तुत पंक्तियों में क वर्ण की सिंपल से लिखना है आपको। ठीक है, क वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। ठीक है, बार बार क वर्ण की आवृत्ति हो रही, बार बार नहीं लिखोगे, क वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहां पर अनुप्रास अलंकार है, सिंपल सा। ठीक है, ये लिखना है स्पष्टीकरण में। चलो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, अगला हमारा आता है यमक अलंकार। यमक का मतलब होता है दो या फिर जोड़ा। यमक का मतलब क्या होता है? दो या फिर। वेरी गुड, उत्प्रेक्षा अलंकार। चलो आता तो है, आता है, आता है, आता है तुम लोगों को। ठीक है, चलो यमक का मतलब क्या होता है? यमक अलंकार क्या होता है? यमक का मतलब होता है जोड़ा। ठीक है, जोड़ा या फिर कपल कह लो, जहां कोई शब्द एक से अधिक बार आए। अब यहां पर शब्द की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, वर्ण नहीं, शब्द की। जहां कोई एक शब्द एक से अधिक बार आए और उसका सबका अर्थ अलग अलग हो, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। ये लाइन एकदम दिमाग में बैठा लो कि जहां कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग होता है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? वहां पर आपका यमक अलंकार होता है। उदाहरण के तौर पर, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाए व खाए बोराए नरी या पाए बोराए। ठीक है, तो कनक कनक यहां पर दो शब्द हैं। एक कनक का मतलब होता है सोना और एक कनक का मतलब होता है धतुरा। ठीक है, एक कनक का मतलब होता है धतुरा। यहां पर कनक शब्द के दो बार अर्थ आए, जिसमें पहले कनक का शब्द अर्थ है धतुरा और दूसरे का या तो सोना, कोई सा भी कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा और भी एग्जाम्पल है, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। स्पष्टीकरण तुरंत बता दोगे यहां पर नीचे। ठीक है, फिर उसके बाद नीचे क्या आता है? काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का, हाँ तुमको यही याद आएगा, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। ठीक है, चलो ये भी सही है, पर बेटा वो अनुप्रास अलंकार का एग्जाम्पल है। ठीक है, यहां पर क्या है? यहां पर आपका यमक अलंकार का, काली घटा का घमंड घटा। एक घटा का मतलब होता है घटना और एक घटा का मतलब होता है बादल। ठीक है, चलो फिर आगे है कि कहे कवि बेनी बेनी बयाल की चुराए लीनी रति रति शोभा रति के शरीर की। तो एक कवि बेनी है, बेनी अर्थात कवि बेनी की बात हो रही है। ठीक है, और दूसरे कवि जो है वो चोटी की बात हो रही है। पहले बेनी कवि का नाम है और दूसरी बेनी का मतलब चोटी होता है। फिर अगला है कि माला फेरे तो जुग भया फिरा न मन का फेर और कर का मन का डारी दे मन का फेर। एक मन का मतलब होता है मन का, मन हमारे अंदर के मन का, और एक मन का होता है माला। ठीक है, ये आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। तो इनमें से कौन सा एग्जाम्पल आप लोग लिखने वाले हो? जल्दी से बताइए, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल आप लोग लिखने वाले हो? मैम आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है? व्हेन आई वाज इन क्लास 12th, मैं तब से पढ़ा रही हूँ
और मेरा क्लास 12 2026 में हुआ है, सॉरी 2016 में हुआ है, 26 तो चल रहा है, 2016 में मेरा 12th हुआ है, तो आप समझ सकते हो 16 और अभी 26 चल रहा है, 10 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है मुझे पढ़ाने का, तो संभल के थोड़ा सा, ठीक है। पहला दूसरा चौथा कोई एक याद करना भाई, कोई सा भी एक याद कर लेना, ये भी टेंशन नहीं रहेगी तुम लोगों को कि यार 4-5 एग्जाम्पल कुछ भी पूछ सकता है, नहीं, हमको खुद ही एग्जाम्पल लिखना है, तो कोई सा भी एक याद करके हम लिख देंगे। सबसे इजी वाला काली घटा का घमंड घटा, भाई हमेशा याद रहता है ना, तो ऐसे आप लोग कर सकते हो, सबसे इजी वाले एग्जाम्पल याद कर लो, एक लिखना होता है, एक उदाहरण देना होता है, आप एक पट्ट से उदाहरण दे सकते हो। क्लियर है, क्लियर है, हाँ जी, ठीक है। ओके, चलो अगला चले। और भी उदाहरण है कि जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे, जिसके तुम तारे उतने तो नभ में तारे नहीं, ठीक है। दूसरे सितारे एक का उद्धार करना, जितना तो तुमने तारे हैं लोगों को, जितने लोगों का तुमने उद्धार किया उतने तो आसमान में सितारे भी नहीं है। एक और एग्जाम्पल है, सजना है मुझे सजना के लिए, एक सजना का मतलब तैयार होना और एक सजना का मतलब श्रृंगार, वो पति के लिए, ठीक है। खग कुल 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 सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा, ले यह लतिका भी बरलाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी, बीती विभावरी जागरी। गीत का है बेटा जी, ये गीत का तुमको याद है, तुमको पढ़ाया है मैंने, श्रद्धा मनु गीत वाला, ठीक है, आप ये भी कर सकते हो। चलो फिर आता है हमारा श्लेष अलंकार। अब ये श्लेष अलंकार क्या होता है, अभी तक हमने क्या पढ़ा था, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में क्या था भाई, वर्णों की आवृत्ति हो रही थी। फिर हमने पढ़ा यमक अलंकार, जिसमें शब्दों का एक से अधिक बार आना हुआ। लेकिन श्लेष अलंकार क्या होता है, ठीक है, श्लेष अलंकार होता है जिसमें अर्थ जो होता है वो चिपका हुआ होता है। अर्थ क्या होता है, चिपका हुआ होता है, अर्थात जहां कोई एक ही शब्द बार एक ही बार आया हो लेकिन उसका एक से अधिक अर्थ निकले, वहां पर श्लेष अलंकार हो, ठीक है। जैसे कोई एक शब्द लिखा हुआ है पर वहां पर उसके 3 अर्थ निकल के आ रहे हो, तो वो आपका श्लेष अलंकार हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि रही मन पानी राखिए बिन पानी सब गुण सुन, और पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पर पहले पानी का अर्थ तो मोती की चमक है, दूसरे पानी का अर्थ मनुष्य के लिए प्राण प्रतिष्ठा और इज्जत है, और तीसरे पानी का अर्थ क्या है, जल और चूना के संदर्भ में, ठीक है। तो ये हो जाएगा। और भी उदाहरण है कि चरण धरत चिंता करत चितवत चारहूं ओर। अब देखो यहाँ च आ गया ना, यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार निकल जाएगा पहली लाइन में, लेकिन उदाहरण हम किसका लिख रहे हैं, श्लेष का, कि सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ पर सुबरन के 3 अर्थ निकलेंगे, कवि का, व्यभिचारी का और चोर का, ठीक है। तो आप ये वाला एग्जाम्पल लिख सकते हो, एक कवि के संदर्भ में अच्छे शब्द हो जाएंगे, एक व्यभिचारी के संदर्भ में सुबरन का अर्थ सुंदर काया हो जाएगा, सुंदर रूप, और चोर के संदर्भ में सोना हो जाएगा, स्वर्ण, ठीक है। अर्थ नहीं पूछता है बेटा, अर्थ को लेकर परेशान मत होना, ठीक है, अर्थ को लेकर परेशान मत होना, अर्थ नहीं पूछता है। एक बात बताओ, तुम लोगों को मेरी शादी की इतनी चिंता क्यों है भाई? एक बच्चा कह रहा है मैम आपकी शादी क्यों नहीं हो रही है, तुमसे किसने कह दिया मेरी शादी नहीं हो रही है? मैं जब चाहूं शादी कर लूं, मैं तुमको इतनी टेंशन का है भाई? आई एम जस्ट 27, अभी मैं 27 साल की ही हूं, मुझसे बड़ी बड़ी लोग पड़े हुए हैं शादी करने के लिए, तो काहे परेशान हो रहे हो तुम? गधा नहीं तो, ठीक है, समझे? मैम हमें कैसे पता चलेगा कौन सा अलंकार? बेटा आपको पता नहीं करना, आपको एग्जाम्पल लिखना है, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल लिखना, कोई भी एग्जाम्पल याद कर लीजिए। वैसे पता कैसे चलता है, जब भी आप पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं वो 3-4 शब्द उससे रिलेट करने, जैसे देखो, चिरजीवो जोरी जुरे क्यों ना सन है गंभीर, को घटी ये वृषभानुजा वे हलदर के वीर, ठीक है। यहाँ पर हलदर और वृषभानुजा जो है, यहाँ पर श्लेष अलंकार होता है, ठीक है। वृषभानुजा यहाँ पर वृषभानु की बेटी राधा को बोला गया, और वृषभ की बहन गाय को भी बोला गया है। हलदर यहाँ पर कृष्ण और बैल का भी अर्थ निकाला गया है, ठीक है, ठीक है। चलो आगे चले।
आज तुम लोग लग रहा है मेरा दिमाग खराब करने का ठेका लेके आए हो कि आज मैम को ऐसे इतना गुस्सा दिलाना है कि मैम आज टीवी भी फोड़ दें। ठीक है, चलो आगे चलते हैं कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ढोल का अर्थ यहाँ पर ढोल को कसना, गवार का यहाँ पर ताड़ना का अर्थ है समझाना, शूद्र के संदर्भ में ताड़ना का अर्थ है डांटना, पशु के संदर्भ में ताड़ना का अर्थ है मारना, और नारी के उसमें वश में करना। ठीक है, तो अलग अलग अर्थ है, वैसे आप सबसे इजीएस्ट ले सकते हो। ये भी है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई जातन की झाई परे श्याम हरित दुती होई, आप ये वाला कर सकते हो। ठीक, अब इसके बाद हम आ जाते हैं अपने अर्थालंकार के पहले उस पे। ठीक है, अर्थालंकार के पहला उपमा अलंकार। ये बताओ उपमा अलंकार किस किस को होता है? अभी इतना सबको क्लियर हुआ? इतना सबको क्लियर हुआ जितना भी मैंने पढ़ाया आप लोगों को? जितना पढ़ाया इतना क्लियर हो गया? फटाफट बताइए, क्लियर हो गया बच्चे? नहीं, अर्थ नहीं लिखना है, अर्थ नहीं लिखना है। हाँ, रहीमन पानी राखी बिन पानी सब सुन, ये वाला लिख सकते हो। ठीक है, हाँ, किसी दिन बनूंगी मैं राजा जरा फिर से के बोल दे। चलो ठीक है, पोल में बताओ भाई, क्लियर है? दांडी कौन थे? ऋषि थे, ऋषि 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 थे, ऋषि विद्वान जिनको कहा जाता था पहले। मेरा फोन चार्ज हुआ कि नहीं भाई? चले आगे चले। शोर हो रहा है क्या? काफी शोर हो रहा है। रुको मैं चुप करा दूं इनको लोग को। कहाँ हो? आवाज जा रही है, पानी भिजवा दो, बहुत तेज आवाज जा रही है। पानी भिजवा दो, पानी, बॉटल नहीं, गिलास नहीं, कुछ नहीं अंदर, खाली फ्लैट। 93% बच्चों को समझ आ गया? बहुत है, टॉपर बन गए हमारे 93% बच्चे। चलो अब आगे चले। फिर आता है उपमा अलंकार। ठीक है, उपमा अलंकार बेटा, उपमा अलंकार दो शब्दों से बनके बना। पहले उप का मतलब होता है पास, मा का मतलब होता है मापना या तुलना करना। ठीक है, जो चीज हमारे पास में है यदि हम उसकी किसी चीज से तुलना करते हैं तो वो हमारा उपमा अलंकार होगा। जब किसी व्यक्ति, ठीक है, जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। जब हम किसी साधारण वस्तु की तुलना किसी विशेष वस्तु व्यक्ति से करते हैं तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। जब हम अपने पास रखी वस्तु की तुलना किसी अपने दूर विशेष वस्तु से तुलना करते हैं वहां पर उपमा अलंकार होता है। जैसे कि ये चांद सा रोशन चेहरा, भाई चेहरा तो हमारे पास है पर उसकी हमने तुलना किससे कर दी? चंद्रमा से।
ठीक है। इसे प्रतीप अलंकार का उल्टा अलंकार कहते हैं। उपमा अलंकार के अंक जो होते हैं वो 4 होते हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। ठीक है। उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है, ये भी जान लो। उपमेय का मतलब होता है जिसकी उपमा दी जाए, अर्थात जिसकी तुलना की जाए उसे हम उपमेय कहते हैं। उपमान क्या होता है, जिससे उपमा दी जाए। अब जैसे मैंने बोला चांद सा रोशन चेहरा, तो जो हमारा चेहरा है हम इसकी तुलना कर रहे हैं, ठीक है, हम इसकी तुलना कर रहे हैं, तो ये हमारा उपमेय हो गया। चांद सा, हमने चांद से तुलना करी तो वो चांद क्या हो गया, वो उपमान हो गया। साधारण धर्म, दोनों व्यक्ति और वस्तु के बीच में समानता दिखाने के लिए जिस गुण या धर्म की सहायता की जाती है उसको हम साधारण धर्म कहते हैं। और वाचक शब्द, उपमेय और उपमान में समानता तुलना प्रकट करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे सा, सी, से, सो, समान, सदृश, सरिस, समतुल्य, इमी, जिमी, जो, जैसा, जैसी, जैसे, नाई, की, तरह के, जैसा, के समान, इतने शब्द अगर आपको किसी पंक्ति में दिखाई देते हैं तो वहां पर आपका कौन सा अलंकार होगा बेटा, आपका उपमा अलंकार होगा। उदाहरण के तौर पर काम सा रूप, प्रताप दिनेश सा, सोम सा शील है राम महीप का। ठीक है, तो काम सा रूप सा आ गया, प्रताप दिनेश सा आ गया। ठीक है, ठीक है। सोम सा शील है राम महीप का, सोम सा, सोम मतलब अमृत। ठीक है, तो ये जब सा शब्द आ गए तो ये आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके इसके अंतर्गत आ जाएंगे, उपमा अलंकार के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, चलो आगे क्या है, अन्य उदाहरण कि हरिपद कोमल कमल से, ये हमारा से शब्द आते ही क्या आ जाएगा बेटा जी, ठीक है, ये से शब्द आते ही हमारा उपमा अलंकार हो जाएगा। पीपर पात सरिस मन डोला, उपमा अलंकार। मोम सा तन घुल चुका, सा, उपमा अलंकार। ठीक है, हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की थी ढेरी, ये आपका उपमा अलंकार। ठीक है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे सारे बेटा जी उपमा अलंकार आएंगे। पेपर में आपको सिर्फ एक लिख के आना है, बस पेपर में आपको एक लिख कर आना है। अब बेटा अनुज प्रजापति अगर आपको अदिति मैम से पढ़ना है तो आपको क्या करना है होगा, 12th में फेल होना होगा, फिर आपको 11th का फॉर्म भर के 11th में फेल होगा ना होगा, फिर आप 10th में जाकर उनसे पढ़ सकते हो। ठीक है, क्योंकि 11th 12th में तो मैं पढ़ाऊंगी, समझे बच्चा। और अब अगर तुमने नाम लिया तो कूट देंगे तुमको, गधा नहीं तो पढ़ नहीं रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है सबको। ठीक है, क्लियर है। तो कोई सा भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल है। ठीक है, सारे एग्जाम्पल यहां पर रखे हुए। फिर आता है उत्प्रेक्षा अलंकार। अच्छा, उपमा अलंकार में अभी हम क्या कर रहे थे, उपमा अलंकार में हम कर रहे थे तुलना। हमने किससे तुलना की, साधारण वस्तु की विशेष वस्तु से तुलना। टन 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 टन। ठीक है, साधारण वस्तु की हमने विशेष वस्तु से तुलना की। लेकिन अगर हम ये कहें कि यार वो चांद नहीं, उसका चेहरा ही चांद है, ठीक है, वो चांद नहीं, उसका चेहरा ही चांद है, तब कौन सा अलंकार होगा, तब वहां हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। मतलब जहां उपमान के होने पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, अर्थात जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट कर दी जाए, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, अब जैसे, अच्छा सॉरी, ये उत्प्रेक्षा अलंकार है, रूपक रह गया है क्या इसमें, बड़ी जल्दी गिलास ले आए भाई, टूटा तो हम नहीं है जिम्मेवार, इसके पटक दें क्या। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, जहां हमने संभावना प्रकट की। ठीक है, अभी रूपक अलंकार नहीं पढ़े, रूपक भी बताती हूँ। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, देखो, मानो उसका मुख चंद्रमा जैसा हो। ठीक है, ये यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया, मानो उसका मुख चंद्रमा जैसे हो। तो यहाँ कुछ शब्द हैं, जैसे जनु जानो जनहु, मनु मानो मनहु, मानहु, जान पड़ता है निश्चय ही जो, मकु इव इच्छा से। ये वो शब्द हैं जिनको आप देखते ही ये समझ लीजिएगा, ठीक है, जिनको आप देखते ही ये समझ लीजिएगा कि वो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, जिनको आप देखते ही क्या लिख समझ लोगे, उत्प्रेक्षा अलंकार। बिल्कुल डेफिनेशन ये लिखना है, एक लाइन की डेफिनेशन है, तो चुटकियों में याद हो जाएगी। उदाहरण कि सोह तोड़े पीठ पत श्याम सलोने गात, मनहु नील मणि शैल पर आतप परियो प्रभात। अब देखो मनहु शब्द आया, तुरंत हमने पढ़ लिया। ठीक है,
और भी है उपयुक्त। अब देखो स्पष्टीकरण क्या है, सिंपल सा, कि उपयुक्त पंक्तियों के माध्यम से राधा भगवान श्री कृष्ण के शरीर में नीलमणि पर्वत की तथा उसके पीले वस्त्रों की प्रातःकालीन सूर्य किरणों की संभावना अथवा कल्पना करती है। ठीक है, फिर आगे है सखिन सहित हर्षि अतिरानी सुखत धातु पराजनु पानी। ठीक है, ते चला साथ में तुझे कनक जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण झानक। ठीक है, यहाँ जनु शब्द आ गया। अति कटु वचन कहति मानहु लोन जरे पर देई, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो ये वो एग्जाम्पल है जो बेटा आपके उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत आएंगे। जो दोनों एग्जाम्पल नहीं, वहां जैसे वाला है जो यहाँ वाला होगा। ठीक है, मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पर आवे। ठीक है, जैसे हो गया है, क्लियर। फिर आता है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार, 2 बार कर दिए क्या ये तो संदेह अलंकार है, क्या किए गड़बड़ कर दिए। 1 मिनट बच्चा, ये संदेह अलंकार है। ठीक है, संदेह अलंकार क्या होता है, अभी रूपक भी पढ़ा रही हूँ, इसमें रूपक इन्होंने ऐड नहीं किया, मैं रूपक भी पढ़ा रही हूँ। हाँ, इन्होंने पढ़ा बनाया नहीं, रूपक भी बता रही हूँ मैं। ठीक है, रूपक मैं बता रही हूँ, परेशान नहीं होना। पीपीटी का समझ नहीं आता है तो फिर तुम एकदम अनपढ़े हो, सारा हिंदी में लिखा है, अब इसमें क्या तुमको अंग्रेजी में चाहिए जी है। हरिशंकर, क्या दिक्कत आ रही है बच्चे? इसमें चाइनीज लिखी है क्या है? चाइनीज लिखी हो, फ्रेंच लिखी हो और रशियन लिखी हो तो बताओ। गजब गजब बच्चे आते हैं भाई। ठीक है, संदेह अलंकार क्या होता है, जहां किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर संशय बना रहे अर्थात निश्चय ना हो सके, वहां संदेह अलंकार होता है। ठीक है, अब वहां पर एक बंदी खड़ी है। ठीक है, एक बंदी वहां पर खड़ी हुई है। अब मुझे उसको देखकर ऐसा लग रहा है यार ये मेरी फ्रेंड है, ये पक्का मेरी फ्रेंड ही खड़ी है कि कोई और खड़ी है, मेरी दोस्त खड़ी है या कोई और खड़ी है, मेरी दोस्त खड़ी है कोई, मतलब ऐसा मेरे मन में संदेह चल रहा है। ठीक है, ऐसा मेरे मन में क्या चल रहा है बच्चे, संदेह चल रहा है, मेरे मन में एक डाउट चल रहा है। तो जब किसी चीज को देखकर संशय हो या फिर हम संदेह में जाते हैं तो उसको संदेह अलंकार कहते हैं। और इनका प्रयोग में हम या अथवा की कै कैंधो शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, की कै कैंधो शब्द या अथवा की कै कैंधो, इन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। जैसे सारी बीच नारी है या नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी की ही सारी है। ठीक है, की शब्द आ गया तो ये हमारा संदेह अलंकार आ गया। ये मुख है या चंद्र है, ये चांद है या चेहरा है। ठीक है, इसमें हम कंफ्यूज है। ये काया है या शेष उसकी छाया है, ये शरीर है या सिर्फ उसकी छाया, हम अभी कंफ्यूज हैं। तो वो हो जाएगा संदेह अलंकार। वहीं पर एक आता है बेटा भ्रांतिमान अलंकार। संदेह अलंकार से ही मिलता जुलता है हमारा भ्रांतिमान अलंकार। ठीक है, संदेह अलंकार से ही मिलता जुलता हमारा क्या होता है, भ्रांति। हाँ, स्पष्टीकरण आपको बताते चलना है कि इसका ये स्पष्टीकरण है। भ्रांतिमान अलंकार क्या होता है, अभी मैं जिस संदेह अलंकार में क्या कह रही थी कि भाई वो जो सामने लड़की खड़ी है ये पक्का मेरी सहेली है कि कोई और है, सहेली है या कोई और है। हाँ, दूसरा वाला एग्जांपल लिख सकते हो सहेली। लेकिन अब मेरे को डाउट थोड़ा सा क्लियर होने लगा था, मैं मतलब डाउट छोड़ो, मैं कंफर्म हो चुकी थी दूर से देख के कि वो पक्का मेरी सहेली है, और मैं जाती हूँ पट्टा से उसके सर पे मारती हूँ। लेकिन जब वो घूमती है तो वो मेरी सहेली नहीं निकलती, वो तो कोई और निकलती है। ठीक है, मैं उसको अपनी सहेली समझकर पहुंचती हूँ और जैसे ही उसको जाके पट्टे से मारती हूँ तो भाई वो तो मेरी सहेली नहीं निकलती, पर मैंने कांड तो कर दिया। ठीक है, यहां हमें वस्तु को लेकर भ्रम हो जाता है। यहां हमें क्या हो जाता है, किसी भी वस्तु को लेकर भ्रम हो जाता है। जब उपमेय में उपमान के होने का भ्रम हो जाए, जहां एक वस्तु को देखकर दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। जहां हम क्रिया कर डालते हैं भाई गलती भ्रम में आकर। ठीक है, तो वहां पर भ्रम, जैसे वहां पर ये शब्दों का प्रयोग होगा, भ्रम भ्रांति जानी मानी समुझी।
ठीक है, कि नाक का मोती अधर की कांति से, बीच दाड़िम का समझकर भ्रांति से, भ्रम से, ठीक है, देख सबको हुआ ये शुक मौन, सोचता है अन्य शुक यह कौन। ठीक है, चलो एक और है कि जानी श्याम घनश्याम को नाची उठे वन मोर, कि शाम को घनश्याम को जानकर, घनश्याम को देखकर जो मोर है वो नाचने उठते हैं। ठीक है, भ्रम में आकर। वृंदावन विहरत फिरे राधा आनंद किशोर, नीरद दामिनी जानी संग डोले बोले मोर। नीरद मतलब बादलों और बिजलियों के साथ डोल डोल कर मोर जो है वो नाच रहे हैं, किसको समझकर? राधा और नंद किशोर को समझकर। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? बाल खराब नहीं हुए, आज चोटी बना रखी थी 2 ठो। ठीक है, क्लियर है भाई? अब एक आता है हमारा रूपक अलंकार। ठीक है, रूपक अलंकार भी समझ लो भाई। रूपक अलंकार की परिभाषा बताइए जल्दी से। रूपक अलंकार की परिभाषा बताओ, बताओ भाई। रूपक अलंकार की परिभाषा बताओ। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी न किसी बनाया, किसी के। हमको डांट दिया जाता है, क्यों डांटते हैं बेटा? डांटा नहीं है तुमको, ये बताओ। एक बात बताओ, देखो एक बहुत कॉमन सेंस वाली बात। ठीक है, आपकी बात का मैं बता रही हूं। जहां पहले इसको पढ़ा देते फिर बताते हैं हम। भेद रहित हो जाता है। ठीक है, सिंपल सी बात है जिसको हम भेद रहित कहते हैं। भाई ये हमारा उपमेय है। ठीक है, ये हमारा उपमेय है और ये हमारा उपमान है, और दोनों में एक समान हो जाते हैं। ये दोनों एक समान हो जाते हैं। ठीक है, कोई फर्क नहीं रहता, एक समान हो जाते हैं, कोई अंतर नहीं। ठीक है, यही होता है हमारा रूपक अलंकार। यही होता है बच्चा हमारा रूपक अलंकार, जिसमें दोनों में कोई फर्क नहीं समझते, हम उनको एक समान मान लेते हैं। ठीक है, जिसमें हम उनको एक समान मान लेते हैं, उसके भेद रहित आरोप हो जाता है। ठीक है, भेद रहित आरोप कर दिया जाता है, वहां पर हमारा रूपक अलंकार होता है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही परफेक्ट एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को दूंगी, तो अगर सिंगल वर्ड का एग्जाम्पल देना चाहूंगी तो बेटा सिंगल वर्ड में हमारा एक सिंपल सा एग्जाम्पल है चंद्रमुख। ठीक है, जो चंद्रमुख है ये हमारा पहला एग्जाम्पल हो गया। हरिपद नहीं, चरण कमल बंदो हरिराई। ठीक है, चरण कमल बंदो हरिराई। ठीक है, आपका ये एग्जाम्पल हो गया। साथ ही साथ आपके पवन दूतिका चैप्टर में, ठीक है, पवन दूतिका में इतने सारे उदाहरण हैं, इतने सारे उदाहरण हैं रूपक अलंकार के। बोलते हैं ना कमल मुख, चंद्र, वो कमल नयन, तो वो सारे एग्जाम्पल किस में चले जाएंगे बेटा? चंद्रमुखी। हाँ जी, ये सारे हमारे रूपक अलंकार के अंतर्गत चले जाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल आपके इसमें आ जाएंगे। क्लियर? परिभाषा आप बताओ, मैंने तो यहां पर एग्जाम्पल बताया, एक काद की परिभाषा तो बताओ आप लोग। ठीक है, अब हम आते हैं भाई इनकी बात पर। हमारे जो ये महाराज जी हैं, क्या नाम है, हरिशंकर ओझा जी। महाराजे सुना, ध्यान से सुनना एक बात। आप मैथ्स कर रहे हो, ठीक है, आपके सामने मैथ्स का सवाल आ गया भाई कि 2x + 3x + 5x, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 4x, बताओ। आपके जो मैथ्स वाले मास्टर है वो लिख कर ले आए सवाल। ठीक है, अब बेटा वो आपके सामने सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब वो आपके सामने सॉल्व करेंगे। भाई इतने सारे x प्लस कर लिए, 2 3 5 10 10x तो हो ही गए। ठीक है, इंटू 4x हो जाएगा, इक्वल टू 40x हो जाएगा। सिंपल सा आंसर। उन्होंने आपके सामने इसको सॉल्व किया। अब आपके केमिस्ट्री वाले सर आते हैं। केमिस्ट्री वाले सर ने एक टॉपिक उठा लिया, कार्बन। ठीक है,
कार्बन क्या होता है, किससे बनता है, ये सारी चीजें उन्होंने छोटे छोटे पॉइंट्स में लिख दिए क्योंकि हम लोगों को पता है इनको हम लोग एक सिंगल वर्ड में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक सिंगल शब्द में भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं अगर बायो की। बायो में अगर हम हार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपके बायो वाले सर या मैम जिनसे भी आप पढ़ते हो वो एक डायग्राम बनाएंगे और उसमें सारी चीजें ऐसे मेंशन करके ऐसे आपको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, सिंपल सा आपको एक्सप्लेन कर देंगे। बट अगर हम बात करते हैं इंग्लिश की, आपने कभी देखा है शिव सर पूरा लिख के चैप्टर पढ़ा रहे हैं कि बेटा आपको आज हम लोग द लास्ट कौन सा पहला वाला चैप्टर है आपका, पहला चैप्टर जो भी है, द रोड नॉट टू बी टेकन, ठीक है, ये जो भी है आप क्या करोगे, क्या नाम है, ये तो ऐसा तो होगा नहीं कि आप उसमें वो करोगे पूरा चैप्टर सर एक एक लाइन लिखेंगे यहाँ पर, है ना, ऐसा तो नहीं होगा कि सर पूरा पूरा लाइन लिखेंगे। सेम चीज बेटा हिंदी का होता है, हमारे पास ले देकर 1 घंटे 15 मिनट मिलते हैं। ठीक है, मैं मानती हूँ आप कहोगे मैम ग्रामर में आप लिख के पढ़ाते, हमारे पास ले देकर 1 घंटा 15 मिनट रहता है। ठीक है, 1.5 घंटे क्लास में 1 घंटा सवा 1 घंटा हमको पढ़ाना पड़ता है, द लास्ट लेसन जो भी है। ठीक है, हमको 1 घंटे 15 मिनट में अगर मैं ग्रामर पढ़ाऊंगी, जैसे आज का एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ, मैंने अलंकार टॉपिक पढ़ाया। ठीक है, अब अलंकार का पहले मुझे परिभाषा लिखनी होगी। ठीक है, फिर उसके भेद बताने होंगे, फिर उनकी परिभाषा लिखनी होगी। ठीक है, फिर उसमें उनके उपभेद मुझे बताने होंगे, फिर उपभेद में उनकी परिभाषा लिखनी है, फिर उन परिभाषा को लिखने के बाद उनके जो जो आपके सिलेबस में आ रहे हैं, जैसे 5 3 8 आ रहे हैं आपके में सिलेबस में अलंकार। ठीक है, 8 आपके में एग्जाम्पल आ रहे हैं, अब उन 8 की परिभाषा, उन 8 के कम से कम 3 से 4 उदाहरण लिखने होंगे। तो बेटा इंसान है ना हम लोग, सवा 1 घंटे में इतना हम लोग इस डिजिटल बोर्ड पे नहीं लिख सकते, आप भी समझो। और अगर मैं सिंगल पॉइंट बच्चे लिखूंगी तो आप ही लोग को दिक्कत होगी कि आप बोलोगे मैम इसका मतलब क्या बताया था आपने, तो एक शब्द में निपटा दिया। मैं चाहूं मैं सिंपल ऐसा बोल सकती हूँ ना, अनुप्रास का मतलब क्या होता है भाई, अनुप्रास जहां वर्णों की आवृत्ति होती है, वर्ण दोहराए जाए। ठीक है, वर्ण की आवृत्ति। ठीक है, सिंपल से एक एग्जांपल लिखूंगी, रघुपति राघव राजाराम, रा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। ठीक है, तो ऐसा मैं भी कर सकती हूँ। लेकिन अभी आज से 2 महीने बाद जब आप ये नोट्स खोलोगे तो आप भूल जाओगे कि यार मैम ने यहां पर कौन सी लाइन बताई थी, मैम ने यहां पर कौन सी लाइन बताई थी, है ना। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि लैंग्वेज के टीचर को पीपीटी मस्ट है। हम पूरा चैप्टर छाप के नहीं ला सकते बच्चा, सॉरी पूरा चैप्टर हम हाथ से नहीं लिख सकते। इवन अगर हम लोग चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करवा रहे, चलो इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर तो मेरे को एक बार समझ में आते हैं कि उसमें एक क्वेश्चन दे दिया कि भाई रैंचो की लाइफ में ऐसा क्या चल रहा था, आपने उसको एक्सप्लेन कर दिया, शिव सर आए उन्होंने 5-6 लाइन में उसका आंसर लिख के बता दिया। बट आप समझ रहे हो, हिंदी का एक क्वेश्चन पहले उसमें पूरा पैराग्राफ दिया होता है, फिर उसके 5 क्वेश्चन होते हैं, उन 5 क्वेश्चनों में पहली तो व्याख्या हो जाती है। व्याख्या कभी भी आपकी एक बार में लिख के आपने आपको वो यहाँ पर टाइप करके लाना पड़ेगा, तभी आप व्याख्या बता पाओगे, है ना। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। आप जो ये बार बार कह रहे हो पीपीटी में नहीं, पीपीटी में बेटा समझा करो ये चीजें। ठीक है, ये थोड़ा सा ना कॉमन सेंस वाली बातें होती हैं कि हिंदी इंग्लिश के सब्जेक्ट में पीपीटी के अलावा और लिख के नहीं पढ़ा सकते। अगर आप हमारे सामने पढ़ रहे होते तो मैं किताब पढ़ के पढ़ाती, मैं यहाँ लिख के थोड़ी पढ़ाती आपको। जो लिखने का होता बस वो टॉपिक लिखवा दी, अदरवाइज मैं डिक्टेट करती, तुम उसको नोट करते जाते। समझे बच्चा, अब समझ में आ गया। ठीक है, चलो, तो कुछ चीजें सोची जाती है। होमवर्क ये है सभी के 5-2 उदाहरण लेके आने, सभी अलंकार के 2 उदाहरण। ठीक है, मैं यहां पर एमसीक्यू इसलिए नहीं करवा रही हूं क्योंकि इसके एमसीक्यू नहीं आते। ठीक है, चलो डाउट देख लेते हैं भाई। नोट्स कब मिलेगा मैम? नोट्स तुरंत मिल जाएंगे मैम। रस में स्पष्टीकरण करनी है बस? नहीं, रस में नहीं करनी, रस में जरूरत नहीं पड़ती, अलंकार में करना पड़ेगा। छंद पढ़ाएंगे तो हम छंद में वो करेंगे। ठीक है, ठीक है, चलो आगे चले भाई। मैं सबकी तो फ्रेंडों में मना कब करती हूँ। अर्थ भी लिखना है मैम? नहीं, अर्थ नहीं लिखना है,
मैम कैसे जाने कि कोई एग्जाम्पल है कौन सा अलंकार? बेटा एग्जाम्पल आपको खुद से लिखने हैं, एमसीक्यू नहीं आएगा आपके में खुद से आपको एग्जाम्पल लिखने पड़ेंगे। मैम रूपक का डेफिनेशन बता दीजिए। जब उपमेय पर उपमान भेद रहित आरोप करता है, ठीक है, भेद रहित आरोप होता है वहां पर होगा, ठीक है। मैम मेन बात बता दीजिए पेपर में कैसे लिखना है प्लीज। बेटा सिंपल सा चीज है, क्वेश्चन आएगा अनुप्रास दिया जैसे अलंकार का है तो अलंकार में आ जाएगा उपमा अलंकार क्या होता है, अर्थ सहित एक उदाहरण लिखें। तो आपको उपमा अलंकार लिखना है जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी साधारण व्यक्ति वस्तु की तुलना किसी विशेष वस्तु तुलना से की जाए तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। एक उदाहरण लिख दीजिए, ठीक है। पीपर पात सरिसमंडोला, थैंक यू खुशी। अलंकार के कुल 2 भेद होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। एक अलंकार और होता है ध्वनि के रूप में, जो गानों में हम लोग वैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं ना, जैसे पायली रुंझुन रुंझुन, या एक गाना सुना होगा मैं सन सना, ठीक है। तो वो जो आवाजें निकलती हैं, चल छैया 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 छैया, ठीक है, तो वो जो आवाजें निकल रही हैं वो भी एक अलंकार का ही रूप होता है जिसमें हम ध्वनियों को प्रकट करते हैं, ठीक है। चरण कमल बंदो हरिराई में उपमा अलंकार नहीं होगा बच्चे, इसमें रूपक अलंकार होगा। सासी सम कहीं दिखाई दे रहा है साक्षी? इसमें देखो चरण कमल, चरण रूपी कमल, रूपी शब्द आ रहा है ना बीच में, रूपक अलंकार होगा। कमल रूपी चरण, सॉरी। संदेह अलंकार में हम सिर्फ संदेह करेंगे कि हाँ वो है या नहीं है, हमारे मन में डाउट चलता रहता है, पर भ्रांति मान में भ्रम के कारणवश हम कोई क्रिया कर जाएंगे, ठीक है। अब जैसे मेरे को ये भ्रम है, अभी मैं संदेह में हूं कि इसमें कोल्ड ड्रिंक है, अब मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगी, बस मैं सिर्फ शक में हूं, लेकिन भ्रांति मान में मैं आऊंगी और मुझे भ्रम रहेगा अरे ये तो कोक, इसमें कोक भरी हुई है, इसमें ना स्प्राइट भरी हुई है, मैं आऊंगी पी जाऊंगी, और पीने के बाद मुझे पता चलेगा कि इसमें वो नहीं था, ठीक है। ये फर्क है बेटा। दांडी ऋषि का नाम आया है ना, 2 नंबर के आते हैं, ठीक है, क्लियर है। एक तरफ ब्रह्म, एक तरफ चला जाए वीडियो कॉल, छुट्टी नहीं। मैम यू आर बायोलॉजी विदार बॉग है, ये नया क्या ट्रेंड निकाल रहा है तुम लोग है? बायोलॉजी विदाउट बीओजी, बी सुधर जाओ गधो है। ये लेकिन सही था गुरु। अच्छा है अपने प्रेम को प्रस्तुत करने का तरीका, गधो नहीं तो चले। ठीक है, संस्कृत भी जल्दी पढ़ाएंगे ना, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं आप लोगों से, है ना, मिलते हैं ठीक है बच्चा। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा बाय बाय सायनारा। ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा, खुश रहिएगा और स्वस्थ रहिएगा। ख्याल रखिए, पढ़ते रहिएगा, जितना पढ़ेंगे जितना रिवाइज करेंगे चीजें उतनी क्लियर होती जाएंगी, ठीक है।
जय हिंद, लव यू ऑल, राधे राधे, टाटा, बाय बाय, चला जाए, ठीक है, बाय।